नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बाज़ार में बड़ी गिरावट देखने को मिली और सभी ये पूछ रहे हैं कि मार्केट क्यों गिरा, किस वजह से गिरा। कोई ऐसी बड़ी खबर भी नहीं थी। कोई गूगल पे खगाला तो कोई अखबारों में सर्च कर रहा है कि कोई खबर ही नेगेटिव खबर भी नहीं थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट आई। करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए लोगों के साफ हो गए, इन्वेस्टरों के। और लगभग सभी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सारे इंडेक्स से लाल निशान में बंद हुए आज। आप अगर सर्च करोगे कि आज की तारीख में, आज की डेट में अगर सर्च करोगे कि टॉप विनर हो या कौन रहे, ओनली बायर करोगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। सब आपको लूजर में ही मिलेंगे, सेलर ज़्यादा मिलेंगे। और कई शेयर तो मिड कैप के ऐसे आ गए कि लोअर सर्किट पकड़ लिया उन्होंने। मतलब आने वाले दिन में आप बेच भी नहीं पाओगे उसको, अगर मार्केट और गिरता है। आगे बाद अगर मार्केट और भी गिरता है तो आप कई शेयरों को आप बेच नहीं पाओगे क्योंकि लोअर सर्किट में आ गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि मार्केट में ऐसी गिरावट क्यों है, क्या वजह थी है। हर कोई अपने अपने तरीके से अटकलें लगा रहा है, लेकिन कभी कभी मार्केट एक भविष्य के देखकर और कुछ पहले की घटनाओं को लेकर भी मार्केट रन करता है, मार्केट चलता है। तो अभी जो वजह जो बताई जा रही है वो 3-4 वजह जो निकल के आ रही है कि एक तो रेड सी में क्या समुद्री लुटेरे कुछ जहाज़ों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनका माल लूट रहे हैं। एक ये खबर तो वो तो हमेशा होता रहता है, अक्सर वो चीज़ होती रहती है, कोई नई घटना नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा तो कोई बड़ी घटना, नई घटना नहीं है, वो होता ही रहता है वहाँ पर। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो कोरोना का वेरिएंट अभी आया है जिसमें करीब 600 ज़्यादा अपने आप पाए गए जो कोरोना से उससे नए वेरिएंट्स के का असर है जिनके ऊपर, और करीब 3-4 मौत भी हो चुकी है बता रहे हैं। तो वो भी अभी कोई इतना लगता नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ असर मान सकते हैं उसका कि आने वाले दिनों में अगर ये बढ़ता है, इसके मामले ज़्यादा बढ़ते हैं, कोरोना के ज़्यादा मामले निकल के आते हैं तो शायद मार्केट को इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी अभी उसका असर इतना नहीं है। तीसरा वजह बताई जा रही है कि प्रॉफिट बुकिंग, ये एक वजह हो सकती है क्योंकि मार्केट पिछले काफ़ी समय से लगातार ऊंचाई को छू रहा है। लगातार हर हर दूसरे तीसरे दिन मार्केट में तेज़ी आ रही है और कई जो शेयर मिड कैप के, स्मॉल कैप के और माइक्रो कैप के शेयर तो कई तो 5-5, 7-7, 8-8 गुना तक बढ़ गए हैं। आप देखिए सुजलॉन का शेयर 8 गुना बढ़ गया। इसी तरह कई स्मॉल कैप जो छोटी छोटी कंपनियों के शेयर भी मतलब 5-5, 7-7 गुना चढ़ चुके हैं। मतलब इसको अगर कहे तो 500%, 400%, 300% इतने चढ़ चुके हैं। मिड कैप में भी कई कंपनी के शेयर इस तरह से जिनके मतलब कोई वैल्यूएशन है तो वो कंपनी भी भाग रही थी। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग की चांस बन गए थे, प्रॉफिट बुकिंग आना ही थी। तीसरा है कि जो एफआईआई है विदेशी, जो अक्सर आप अगर पिछले कई साल का अगर रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो वो दिसंबर के लास्ट महीने में, मतलब लास्ट डेट में जो क्रिसमस वगैरह आता है तो इस समय वो अपनी बिकवाली करते हैं। उसके बाद वो आने वाले 10-15 दिन तक धंधा नहीं करते शेयर मार्केट में, वो बिकवाली करते, मुनाफा वसूली करते हैं। तो यहाँ पर भी जो एफआईआई ने कुछ मुनाफा वसूली की है, कुछ माल बेचा है और आने वाले दिनों में और भी बेचेंगे। तो एक ये भी वजह निकल के आ रही है कि इसकी वजह से मार्केट गिरा। लेकिन इतना अगर आगे और गिरता है, अगर 2-4 दिन 5 दिन तक ये मार्केट और लगातार 1-2 हफ्ते तक और गिरता रहता है तो फिर ये वजह कोई खास नहीं रहेगी, कोई और दूसरी वजह ही है कि जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। हम उसी वजह में आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से ज़रूर सुनना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये जो बाजार अभी जो गिरने वाला, जो अभी आज गिरा है, ये गिरावट नवंबर महीने में आने वाली थी। लेकिन उस समय क्या कि 5 स्टेट के चुनाव आ चुके थे और चुनाव के रिजल्ट काफ़ी अहम थे, खासकर केंद्र सरकार के लिए। क्योंकि बीजेपी हर स्टेट में, बीजेपी भी एक मुख्य दल के रूप में थी, खड़ी थी, और सामने कांग्रेस या दूसरे दल थे। तो जो 5 जो चुनाव हुए, 5 स्टेट जो चुनाव हुए, इसमें करीब 3 जगह बीजेपी को फ्रेश मैंडेट मिला। यानी कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की नीतियों को लोगों ने स्वीकार किया है और बीजेपी का जो वोट बैंक बढ़ा और वोट हर जगह बीजेपी की जो चर्चा हो रही है, इससे लगता है कि जो मार्केट जो गिरने वाला था नवंबर में, वो इस रिजल्ट ने संभाल लिया, गिरने नहीं दिया। गिर वरना प्रॉफिट बुकिंग तभी आ जाती, उस समय आ जाती। लेकिन रिजल्ट अच्छा आने के बाद मार्केट ने ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ी और रिजल्ट आने के बाद भी करीब 14% मार्केट चढ़ा है। आप देखिए 14-15% चढ़ा है। तो रिजल्ट का असर था, लेकिन जो बिकवाली जो आना थी, जो मार्केट में जो करेक्शन आना था, करेक्शन अब आया। क्योंकि अब क्या है कि अब चुनाव नहीं है, कोई बड़े चुनाव है नहीं, हम आने वाले
कुछ दिनों तक है नहीं कि 2000 आम चुनाव जो होंगे, सेंटर के चुनाव होंगे, वो 2024 में हैं। तब 2024 तक मार्केट में कोई बड़ा खेल होने वाला नहीं है। दूसरी बात, कंपनी के जो रिजल्ट है, तो सितंबर क्वार्टर के सारे रिजल्ट आ चुके हैं कंपनी का। अब अगले रिजल्ट आएंगे जनवरी के बाद आएंगे, जनवरी फरवरी के बाद में आएंगे। तो रिजल्ट भी कंपनियों के जो आने थे आ चुके हैं, जो मार्केट पर जब बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। और तीसरी जो खास वजह जो बता रहा हूँ मैं, जो एक, अगर आप पिछले कई सालों से अगर मार्केट में बैठे और मार्केट को सर्च कर रहे हैं या शेयर में पैसा लगा रहे हैं या जो भी पोजीशन ले रहे हैं, आपको पता होगा कि जो बजट, देश का जो बजट आता है, सेंटर का जो बजट आता है, वह इस मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। बजट में अगर सरकार टैक्स से बढ़ाती है या कोई ऐसी घोषणाएं करती है जिसकी वजह से उद्योगपतियों का भी या मार्केट में महंगाई बढ़ती है, कुछ भी होता है, तो मार्केट गिरता है। सरकार टैक्स में छूट वगैरह देती है तो उससे मार्केट तेज़ी पकड़ता है। क्योंकि क्या है कि अगले 2024 में चुनाव है, सरकार का आखिरी साल है। तो चुनाव में जब बजट का लाना, बजट को पास करना वगैरह, तो उसके हिसाब से इस बार वैसा बजट नहीं आएगा जैसा हमेशा होता है कि एक उस तरह से होगा, नॉर्मल तरह से होगा। वो बजट तो होगा लेकिन नॉर्मल होगा, वो एक लेखानुदान दान की तरह। तो उसमें क्या होगा, सरकार कई बड़ी घोषणाएं नहीं करती, बड़े बड़े टैक्स नहीं लगाते, बड़े टैक्स की छूट नहीं देती है। तो इस वजह से माना जा रहा है कि कुछ बाजार में एक आने वाले 2024 के चुनाव के बाद ही जो कुछ स्थिति बनेगी, 2024 में जब सरकार, नई सरकार बनेगी, चाहे मोदी सरकार बने या कोई भी सरकार बने, उसके बाद देश की जो स्थितियाँ क्या रहती है, मार्केट के लिए अच्छी रहती है या ख़राब रहती है, उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। तो उसकी जो तैयारी कह सकते हैं अभी से हो गई है। 2024, अब 2024 में ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, दिसंबर चला, दिसंबर एंड हो गया है। लगभग ये 20 तारीख हो गई, 10 दिन बाद 2024 शुरू हो जाएगा और 2024 में ही चुनाव है। और फरवरी में बजट आने वाला है जो लेखानुदान की तरह होगा। तो उसके हिसाब से मार्केट ने अभी तैयारी कर ली है। कह सकते हैं कि आपको 2 महीने पहले मार्केट ने अपने आप को करेक्शन कर लिया है। तो ये वजह है, ये 3-4 वजह में से मोटी वजह जो मेरी नज़र में आ रही है कि जो आप बजट को या चुनाव को, आने वाले चुनाव को लेकर जो सीन बन रहा है, उसकी पहले से तैयारी मार्केट ने कर ली है। क्योंकि क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि घटना के बाद ही मार्केट गिरे, घटना के पहले भी मार्केट अपना मतलब खुद रिएक्शन आ जाते हैं मार्केट में, तो वो शुरुआत हो चुकी है। अब आगे क्या होगा, बात ये है कि आगे आपको क्या करना है कि अगर अभी आपके हो सकता है कई शेयर आपके लोअर सर्किट में आप बेच नहीं पाओ, लेकिन आप तलाश, मौके की तलाश में रहना। जब भी वो, अगर उसमें अगर आप प्रॉफिट में और वहाँ पर अगर आपको निकलने का मौका मिलता है और प्रॉफिट में, तो निकल लेना। फिर बाद में आप 2024 में फिर इन्वेस्ट करने के, 2024 में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको बाद में फिर कमाने की, शेयर मार्केट हमेशा तो कमाई के रास्ते खुलते रहते हैं, गंवाने के भी रास्ते होते हैं। तो आज ये है कि मैंने क्या सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपके लिए डालूँ, ताकि आपको भी कुछ कुछ घबराहट हो तो घबराहट कम हो जाएगी, क्या करना आगे। तो आज केवल दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों। अपने पैसे का ख्याल रखिए, अपनी जेब का ख्याल रखिए, अपने शेयर का ख्याल रखिए। जहाँ भी जब भी कमाई कर रहे हो, उस कमाई को आप बुक कर लीजिए, जेब में डाल लीजिए। कल क्या होगा, कल का इंतज़ार मत करो। थैंक यू दोस्त।